Hello, my dear students. My name is Dr. दर्शन चोलकर. सबसे पहले अपन हार्मोन्स की बात करी, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, पेंक्रियाज के हार्मोन्स, पेंक्रियाटिक ग्लैंड के हार्मोन्स और फिर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करी थी. इसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं ऐसी ग्लैंड का, ऐसे हार्मोन्स का, उससे निकलने वाले, जो कि जेंडर में या लिंग में अलग अलग मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर के आते हैं. ये सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमन बीइंग को मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं. अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर मेल या फीमेल के डिस्टर्ब हो जाते हैं. जैसे मेल और फीमेल में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है उसमें. तो पहला डिफरेंस ये है कि मैक्सिलरी हेयर्स मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर मैक्सिलरी हेयर नहीं होते. साथ ही साथ फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अधिक होता है, मेल में रूडिमेंट्री होता है, अपरिपक्व हो जाता है. मेल में मसल्स डेवलपमेंट फीमेल की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होता है. बोन्स का स्ट्रक्चर भी फीमेल की तुलना में मेल में काफ़ी ज़्यादा होता है. मेल में चेस्ट इनलार्ज होता है फीमेल की तुलना में, पर फीमेल में पेल्विक गर्डल इनलार्ज होता है, बड़ा होता है मेल की तुलना में. मेंटलिटी भी कुछ ऐसी है कि फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है और मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है. ये हार्मोन्स है जो कि मेल और फीमेल जेंडर को, उसके कैरेक्टर को बनाए हुए हैं. तो आज अपन उन्हीं हार्मोन्स की बात करने जा रहे हैं. अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो ये कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं. मेल की तरह बिहेव नहीं करता, फीमेल की तरह बिहेव कर देगा. अगर फीमेल में ये हार्मोन्स कम हो गए तो फीमेल अपने आप को फीमेल नहीं मानेगी, वो मेल की तरह व्यवहार करने लगती है. और यहाँ तक देखा गया है कि फीमेल के अंदर अगर ये हार्मोन्स की कमी हो तो फीमेल से ही अट्रैक्ट हो जाती है सेक्सुअली. अगर मेल में ये हार्मोन्स की कमी हो गई तो मेल से अट्रैक्ट हो जाता है. तो आज मैं उन हार्मोन्स की बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से हार्मोन है जो इतने सारी बैलेंस को मेंटेन किए हुए हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन किए हुए हैं. और इन हार्मोन्स का ये भी काम होगा कि ये प्रजनन को मेंटेन रखते हैं या रिप्रोडक्शन एज को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन रखते हैं. ये हार्मोन्स अगर मेल में नहीं डेवलप, मेल में सीक्रेट नहीं होगा तो मेल फादर नहीं बन सकता. फीमेल में ये हार्मोन अगर डेवलप नहीं हो, सीक्रेट नहीं हो, तो फीमेल चाइल्ड बियर नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती. तो ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं. तो मैं आज उन्हीं हार्मोन्स की मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ. वीडियो को स्किप ना करें, उसको पूरा देखें. तो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले मेल की बात करते हैं. मेल गोनेडल हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरॉन का नाम आपने सुना होगा. टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है, इसे मेल सेक्सुअल हार्मोन्स भी कहते हैं. यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि टेस्टीज से सीक्रेट होता है, मेल गोनेड से सीक्रेट होता है. टेस्टीज से सीक्रेट होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है, जो कि लीडिंग सेल या सार्टोलिक सेल से सीक्रेट होता है. मेल के अंदर 14 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी युवा अवस्था, जवानी स्टार्ट होती है, एडल्ट लाइफ स्टार्ट होती है, तो उस दरमियान टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है. अब टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है मेल के अंदर? तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को
डेवलप करता है। डेवलप, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या? तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो दाढ़ी के हेयर्स यानी मैक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ करना, मेल के अंदर लैरिंग्स को वाइड करना जिससे मेल की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, फीमेल की आवाज़ पतली होती है, मेल की आवाज़ भारी होती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि वॉइस बॉक्स मेल में जो लैरिंग्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण वाइड हो जाता है, वो चौड़ा हो जाता है। इस कारण से लड़कों की आवाज़ भारी होती है, लड़कियों की पतली होती है। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा काम होता है चेस्ट का इनलार्जमेंट, उसका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। साथ ही साथ मसल्स का वाइडनेस लाता है, स्ट्रांगनेस लाता है, बोन्स डेवलपमेंट करता है, हाइट को इंक्रीज करता है फीमेल की तुलना में। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं को या स्पर्म के प्रोडक्शन में का मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक मेल के अंदर एट्रैक्शन लाता है फीमेल के प्रति या अपोजिट सेक्स के प्रति एट्रैक्शन लाने वाला ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ये हार्मोन अगर कभी मेल के अंदर निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए टेस्टिस से, तो क्या होगा उस मेल का? तो उस मेल का ये होगा कि उसके दाढ़ी के जो बाल है वो नहीं आएंगे, उसका चेस्ट इनलार्जमेंट नहीं होगा, उसके मसल्स इनलार्जमेंट नहीं होंगे, उसकी हाइट कम होगी। साथ ही साथ वह अपोजिट सेक्स के प्रति एट्रैक्शन नहीं होगा, वो सेम सेक्स के प्रति एट्रैक्शन होगा। मीन्स मेल के अंदर जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होते वो फीमेल से अट्रैक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट मेल से अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्सुअल संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। पर साथ ही साथ उसके अंदर शुक्राणु भी नहीं बनेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं होगा और वो कभी फादर नहीं बन सकता। उसकी आवाज भी पतली होगी। तो ये बातें टेस्टोस्टेरोन की है। अगर कभी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा निकल जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति के हेयर, मैक्सिलरी हेयर ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उसकी आवाज़ ज़्यादा भारी होगी, वो बलवान होगा, हाइट उसकी ऊंची होगी, शुक्राणु ज़्यादा बनेंगे, आवाज़ भारी होगी, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेगा और स्पर्म का प्रोडक्शन इतना होगा कि मे बी चांसेस उसके यहाँ पर जुड़वा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं टेस्टोस्टेरोन की।